बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि कुरैयन क्या होती है और उसका प्रोसेस कैसे होता है। तो आज के टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि हम कुरैयन से कैसे बच सकते हैं, हम अपनी मेटल्स को कुरैयन से कैसे बचा सकते हैं। तो बेसिकली कुरैयन का प्रोसेस इन्वायरमेंट की वजह से होता है। तो अगर हम अपनी मेटल को इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट से बचा लें तो कुरैयन से हम बचा सकते हैं। तो इसका एक तरीक़ाकार ये है कि हम मेटल के ऊपर एक पेंट की कोटिंग कर दें, तो उससे उसका इन्वायरमेंट के साथ जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से कुरैयन भी रुक जाएगी। इसी तरह से हम किसी भी मेटल के ऊपर ग्रीस, ऑयल या वार्निश की कोटिंग कर दें, उससे भी हम कुरैयन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल का अपने इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुरैयन उन मेटल्स में होती है जो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो हम अगर इन मेटल्स के एलॉय बना दें ऐसी मेटल्स के साथ जो लेस रिएक्टिव हैं, तो एलॉय बनाने से भी कुरैयन काफ़ी स्लो हो सकती है। जैसे हम देखते हैं आयरन प्योर फॉर्म में हो तो तेज़ी से कुरैयन करता है, लेकिन वही स्टील की शक्ल, स्टेनलेस स्टील की शक्ल में तो बहुत स्लोली कुरैयन करता है। इसी तरह से हम कुरैयन से बचने के लिए एक ऐसा काम भी कर सकते हैं कि हम वो मेटल्स इस्तेमाल करें जो कुरैयन रेजिस्टेंट हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, टिन हो गया, एलुमिनियम हो गया। तो ये कुरैयन रेजिस्टेंट है, हम इन मेटल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी मेटल के ऊपर एक सुपीरियर मेटल जिसकी कुरैयन आसानी से नहीं होती, उस मेटल को की कोटिंग कर देना, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कि हम किसी भी मेटल के ऊपर एक सुपीरियर मेटल, ऐसी मेटल जिसकी कुरैयन मुश्किल से होती है, उसको हम कोट कर दें और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे, तो इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। इसके अलावा हम मेटल के ऊपर फास्फेट या क्रोमेट की एक लेयर बना देते हैं, और इस लेयर बनाने से उसकी जो कुरैयन है वो रुक जाती है, क्योंकि ये लेयर जो है वो एयर या एनवायरनमेंट के साथ मेटल का कांटेक्ट ख़त्म कर देती है। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है पाउडर्ड कोटिंग। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि एक्राइलिक या पॉलिएस्टर या नायलॉन, ये पॉलीमर्स हैं, इनका पाउडर फॉर्म में लेकर सरफेस जो मेटल है उसके ऊपर लगा के उसको हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं कि ये जो पॉलीमर है ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद जब हम इसको कूल करते हैं तो एक अनब्रेकेबल फिल्म बना देता है मेटल के ऊपर, और इसको हम पाउडर्ड कोटिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की एक लेयर बना देना है। तो इसका आसान सा तरीका तो ये होता है कि मेटल यानी आयरन है, तो इसको हम मोल्टन जिंक में जो है वो डिप करेंगे और बाहर निकालेंगे, और इसके ऊपर जो है वो एक जिंक की लेयर बनी हुई होगी। अब ये जिंक किस तरह से कुरैयन से मेटल को बचाएगा, आयरन को बचाएगा, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये इसकी जो लेयर बन जाती है वो आयरन को ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ कांटेक्ट होने से रोक देती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है। उसकी वजह से ऑक्सीजन या वाटर जो है वो आयरन तक नहीं पहुंच सकता, और इस वजह से उसकी कुरैयन रुक जाती है। और दूसरा तरीक़ाकार है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन ये उस वक्त होती है जब अगर ये जो जिंक की लेयर है इसमें अगर छोटा मोटा कोई क्रैक आ जाए, जिससे वो जो आयरन की सरफेस है वो एक्सपोज हो जाए, तब भी ये इसको कुरैयन से बचाएगी। उसमें ये होगा कि हमें ये पता है कि कुरैयन हमेशा ए नोड के ऊपर होती है, और उस वजह से वहाँ से जो मेटल है वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ए नोड पे मेटल जो है कुरैयन करती है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आयरन और जिंक को अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो जिंक में आयरन के मुकाबले में ज़्यादा है। लिहाजा जब आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा कुरैयन के लिए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन
लूज़ करेगा वो इसको जिंक प्रोवाइड कर देगा, और इस तरह से जो जिंक के ऊपर है वो कुरैयन रुक जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करके कुरैयन करने की कोशिश कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन उसको जिंक से मिल रहे हैं, और उसके बदले में जिंक के ऊपर जो है वो कुरैयन होना शुरू हो जाएगी। जैसे देखें, ये हमारे पास एक आयरन है, ये पोर्शन है जिसमें वो वाटर और हाइड्रोजन आयन के साथ इन कांटेक्ट है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है जी, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी कुरैयन, लेकिन जिंक इसके साथ अटैच है, तो वो जिंक वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं वो इसको दे रहा है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, और इस वजह से ये जिंक जो आयरन है उसकी कुरैयन नहीं हो रही, और जिंक जो है वो उसकी कुरैयन हो, क्योंकि ये इसको कहीं से फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। तो इस जिंक को इस फॉर्म में या इस तरह से और भी कोई मेटल उसे सैक्रिफिशियल मेटल हम कहेंगे। तो कोई भी और मेटल जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन के से लेस होगा, तो वो उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल, जैसे मैग्नीशियम है, एलुमिनियम है, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिंक जो है वो इजीली अवेलेबल भी होता है और ये आसानी से ये प्रोसेस करता है, तो इसलिए आमतौर पर हम जिंक के साथ इसकी कोटिंग करते हैं। एक और तरीका भी है कि हम इम्प्रेस्ड करंट की मदद से भी कैथोडिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यानी इम्प्रेस्ड करंट का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि कुरैयन होगी कैथोड के ऊपर और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है आयरन के ऊपर, वही हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके वो लॉस इसका अगर पूरा कर दें, तो इससे ये होगा कि इसकी कुरैयन रुक जाएगी। जैसे देखें, ये एक पाइपलाइन है जो एक ज़मीन के अंदर हमने दफन किया हुआ है, कोई पाइपलाइन जा रही है, तो हम इसको कनेक्ट कीजिए यहाँ पे, चूँकि इसके एनवायरनमेंट में वाटर भी होगा और एसिडिक या बेसिक मीडियम हो सकते हैं, इसकी कुरैयन हो सकती है, तो हमने इसको डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास एक अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड होगा, तो जो कि प्लैटिनम, स्टील या ग्रेफाइट का हो सकता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ए नोड बनने की कोशिश करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे वो इलेक्ट्रॉन ये करंट इसको प्रोवाइड करके, ये जो सोर्स ऑफ पोटेंशिएटिव बैटरी इसको प्रोवाइड करके इसके इलेक्ट्रॉनों के लॉस को पूरा कर देगी। तो हम कहेंगे कि डीसी सोर्स इसके इलेक्ट्रॉनों के लॉस को पूरा, इसको हम कहेंगे कुरैयन प्रिवेंशन और कैथोडिक प्रिवेंशन बाय इम्प्रेस्ड करंट। एक और तरीक़ाकार कुरैयन को रोकने का टिन प्लेटिंग है, जो बड़ा मशहूर है। जैसे कि हम अपने ये घी के डब्बे वगैरह हैं या जो खाने पीने की चीज़ें, उनमें आयरन के ऊपर हमने टिन की प्लेटिंग की हुई होती है। टिन की प्लेटिंग करने का जो इसके एडवांटेजेस एज़ कम्पेयर टू जिंक ये हैं कि टिन जिंक के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है, और इसके अलावा जो कंटेनर के अंदर या हमारे जो कैंस हैं इनके अंदर जो लिक्विड्स या ड्रिंक्स वगैरह मौजूद होते हैं उनमें ये कम डिज़ाल्व होने के इसके चांसेस होते हैं। लिहाजा इसको जो फूड के आइटम्स हैं, उनके जो कैंस हैं, उनमें टिन की प्लेटिंग की जाती है, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो जिंक के मुकाबले में कम है। कि एक तो ये है कि अगर इसमें किसी जगह पे होल क्रिएट हो जाएं, यानी टिन जो हमने प्लेटिंग की हुई है उसमें होल क्रिएट हो जाएं, तो ये आयरन की कुछ कुरैयन है वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ कर देगी। जिंक जो है वो सैक्रिफिशियल मेटल बन जाती है, लेकिन चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो है टिन का जिंक आयरन से भी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगी और इस वजह से आयरन से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगी और इसकी कुरैयन को ज़्यादा रैपिड कर देगी उस केस में अगर जब इसमें होल क्रिएट होता है। इसके मुकाबले में जिंक अगर उसमें कोई होल भी क्रिएट हो जाए तो वो फिर भी इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन के थ्रू प्रोटेक्ट करता है, जबकि ये हमारे पास इसको प्रोटेक्ट फर्दर नहीं कर सकती। तो इस टॉपिक में हमने कुरैयन के प्रिवेंशन के मुख्तलिफ मेथड स्टडी किए हैं।